Good evening, all students, my dear parents, and every person who is listening our channel. तो सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि दूरदृष्टि पक्का इरादा कड़ी मेहनत है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें निडर होकर के विदाउट हेजिटेशन हमें किसी टॉपिक पर अपना लक्ष्य बना करके करना चाहिए। एक एम हो कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। यदि हम नियमित सतत रूप से इस कार्य को करते रहेंगे तो आप जरूर अपने एक दिन सफलता की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ आप लक्ष्य तो बनाते हैं लेकिन क्रिया रूप में कार्य करने के लिए उसके अनुकूल नहीं हो पाते हैं। वो कमी क्या है? आप कहते हैं हमको आलस्य आ रहा है, हमको समय नहीं मिलता है, हमको ये नहीं मिलता, वो ये एक बहाना है, एक चोरी करने का एक बहाना। यदि आप चोरी करते हैं तो जीवन में एक बार दुख मिलता है, एक बार सुख मिलता है। या तो माँ बाप के समय आप रह करके सुख ले लीजिए और ऐसा आराम कर लीजिए, उनके जाने के बाद तब आपको क्या समस्या आएगी तो आपको सोचना पड़ेगा। उस समय रोने का अलावा कोई आपको स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, यदि अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और माता पिता के बताए अनुसार, गुरुजनों के बताए अनुसार अपने कर्तव्यों को तत्पर रहते हुए अपने क्रियाकलाप को जारी रखेंगे तो आप निश्चित सफलता की श्रेणी में पहुंचेंगे। और नहीं तो हायर एजुकेशन करने के बाद या आप तब जाते हैं दर दर की ठोकरें खाते हैं, कंपनियों में जाते हैं, कहीं इधर कहीं उधर। और देखिए आज वर्तमान परिवेश में हमारे यहाँ लगभग 5 करोड़ विद्यार्थी किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जा करके किसी न किसी रूप में यूपीएससी है, एसएससी है, सीटेट है, नीट है, अन्य तरह की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन वो शुरू से यदि अपने लक्ष्य को बना ले कि हमको ये चीज करना है तो इतना उन्हें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। वहां जाकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं, कोचिंगों में अनावश्यक रूप से माँ बाप का बर्डन होकर फीस ले जाकर भरते हैं। लेकिन कहते हैं एक एक बूंद से घड़ा भरता है। जो आप छोटी छोटी टॉपिक को हाई स्कूल में है, हाई स्कूल से ही शुरू कर दीजिए। एक डायरी ले लीजिए, उसमें जीके का, करंट अफेयर्स का 3-4 पार्टों में भाग बांट दीजिए। कहीं हिस्ट्री है, कहीं ज्योग्राफी है, कहीं जीके है, कहीं करंट अफेयर्स है, कहीं पुरस्कार है, कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं, भावने हैं, किसने कब राजा कौन बनाया, और इस तरह पॉलिटिक्स है। सबको डिवाइड करते हुए लिखते चले जाएंगे तो इन फ्यूचर वो आपके लिए एक बहुत बड़ा खजाना स्टडी के लिए बनेगा, जो आपको अपने लक्ष्य पर पाने के लिए आपको कभी रोक नहीं पाएगा। इसी तरह हम रोज आपको इंग्लिश ग्रामर के रूप में दे रहे हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें तीनों को बता दिया। आज हम आ रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य। वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। इन कंपाउंड सेंटेंस देयर इज ए प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ कंजक्शन। इस कंजक्शन के द्वारा कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़े जाते हैं। इम्यूलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन एंड इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग होता है। तो आज हमने प्रयोग कराया है इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में होता है। इसके कौन है? एंड है, एज वेल एज है, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हमने कराया है। इसके लिए हमने आपको 6 एग्जाम्पल दिया है। तो वह आगरा गया और बहुत सी वस्तुएं खरीदी। He went आगरा and purchased many things या bought many things, that is all। तीसरा, सुधीर अपराधी है और करीम भी। सुधीर भी अपराधी है और करीम दोनों भी अपराधी हैं। सुधीर एज वेल एज
करीम इज गलती यार क्रिमिनल, गलती यार क्रिमिनल। तीसरा एग्जाम्पल है मुझ पर जुर्माना भी हुआ तथा मैं निकाला भी गया। एज आई वॉज बोथ फाइंड, यानी दोहरा दंड मुझे दिया गया। एंड ज्वाइन कर रहा है एंड एक्सपेल्ड मी, और मुझे या टर्न आउट, एक्सपेल्ड और टर्न आउट, मुझे निकाल दिया गया। अब मेरे पिता एक अध्यापक ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर भी हैं। तो माई फादर इज नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए डॉक्टर। मेरे पिता एक अध्यापक ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर भी है। तो इस तरह का कोई वाक्य आप मिलता तो बड़े आसानी से आप उसको तोड़ सकते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ने खेल में भाग लिए। बोथ यानी दोनों की बात कर रहा है, लड़के और लड़कियां। बोथ बॉयज एंड द गर्ल्स टुक पार्ट इन गेम्स और पार्टिसिपेट इन गेम्स। टुक पार्ट माने भाग लेना, पार्टिसिपेट माने भाग लेना। तुम्हारे पिता आए और उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए। ये हमारा अंतिम उदाहरण है। योर फादर केम एंड ही गेव मी 100 रुपीज, दैट इज सॉल्व। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक अपना समाप्त करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारा उत्साह वर्धित हो। और हमसे कमेंट के द्वारा पूछा करिए कि कैसी कहाँ से कौन सी त्रुटियाँ हो रही है, जिससे हम आपको थ्रू चैनल ग्रामेटिकल मेथड की जानकारियाँ देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।